अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो 28 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट होने के बाद लोगों के मन में शंका थी, वो एक्सीडेंट है या जानबूझ के वो प्लेन गिराया गया, मुझे उसके पीछे कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, लोगों के मन में चर्चा है और ये चर्चा बढ़ती ही वहाँ पे जा रही है। अब ये एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप देखो तो हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आप जैसे अच्छी मीडिया, उसी के साथ जो सोशल मीडिया पे बात करने वाले लोग, रील करने वाले लोग, महाराष्ट्र के कमेंट करने वाले लोग, और उसी के साथ घर में चर्चा करने वाले, दुकान पे चर्चा करने वाले, काम करते वक्त चर्चा करने वाले जो महाराष्ट्र के स्वाभिमानी जो नागरिक है, उनकी एक इच्छा थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी देखो 28 जनवरी का डीजीसीए का ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में वीएसआर को उन्होंने वैसे देखा जाए तो टेक्निकली क्लीन चिट वहां पे दी है। लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट वाज कैरिड आउट बाय डीजीसीए इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025 एंड नो लेवल 1 फाइंडिंग्स वर देयर। मतलब 28 तारीख को ही वहां पे डीजीसीए ने वीएसआर को वहां पे क्लीन चिट दी थी। अभी उसी के बाद उसी दिन में अगर आप जो मंत्री, मतलब ये जो मिनिस्टर है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले हमने डिमांड की थी, आपने रेजिग्नेशन वहां पे देना चाहिए और वो डिमांड हम कायम रखते हैं। अभी भी हमारा कहना है जो एविएशन मिनिस्टर है इस इंडिया के, इस कंट्री के, उन्होंने इस्तीफा जल्दी से जल्दी वहां पे देने की जरूरत है। और उन्होंने उस दिन वीएसआर को इनडायरेक्टली वहां पे क्लीन चिट दी थी। उसी के साथ उन्होंने ऐसा कहा था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज थोरोली चेक्ड and all approvals were given. The organization VSR Ventures also seems to have undergone an assessment last year. That means ये क्लीन चिट वहां पे उन्होंने दी 28 तारीख को डीजीसीए ने दी, उसी के बाद मंत्री महोदया ने दी। उसके बाद कल का जो रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट आने के लिए क्या क्या चीजों का रीजन हम बता सकते हैं। एक तो लोगों से जो बढ़ता हुआ प्रेशर, उसके कारण मीडिया का जो प्रेशर है उसका कारण देते हुए इस डीजीसीए पे प्रेशर आया, मंत्री पे प्रेशर आया, मंत्री के पार्टी पे प्रेशर आया, जो लोग सत्ता है उन पे प्रेशर आया। उन्होंने कल ये क्लैरिफिकेशन वहां पे दिया, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन देते वक्त अगर आप देखो, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है। ये सक्सेस है क्या लोग जो लड़ रहे हैं उसका, तो हम कह सकते हैं यस, बट इट इज ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग। बिकॉज जो विषय हम सब ने वहां पे प्रेजेंट किए थे, इसमें से कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन ये एक्शन लेते वक्त उन्होंने क्या किया, द मल्टीडिसिप्लिनरी ऑडिट टीम observed several non-compliances of approved procedures in the organization in the area of airworthiness, air safety, flight operations. अभी देखो, कंपनी जिम्मेदार होती है, उसी के साथ डीजीसीए भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि प्लेन में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति वो सिर्फ वो प्लेन ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं होता। डीजीसीए ने जिस तरीके से उनके अधिकारी ने वो प्लेन मेंटेन किया गया है, नहीं गया है, कंपनी अच्छी है, बुरी है, टेक्निकली क्या चीज है, ये सब देखने के लिए लोगों की इच्छा होती है या लोगों का विश्वास होता है कि डीजीसीए ने भी इसमें ध्यान दिया था। अभी एयरवर्दीनेस कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ है क्या? नहीं, अकाउंटेबल मैनेजर भी जवाबदार है उस कंपनी का, तो अकाउंटेबल मैनेजर वीके सिंह है वीएसआर का। उसी के साथ और कौन जिम्मेदार है? डीजीसीए जिम्मेदार है एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट के लिए। और एयर सेफ्टी के बारे में कोई भी शंका हो, कंपनी भी जिम्मेदार है और डीजीसीए भी जिम्मेदार है। फ्लाइट ऑपरेशंस के बारे में डिस्पेंसेस के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? वो कंपनी वीएसआर भी है, डीजीसीए भी है। अभी डीजीसीए ने ये देते वक्त और नीचे अगर आप गए तो उन्होंने कहा, इन द व्यू ऑफ नॉन कंप्लायंसेस observed and considering the gaps in the maintenance procedure, it is decided to initiate the corrective measures by immediately grounding Learjet 4045 aircraft। 5 एयरक्राफ्ट उन्होंने ग्राउंड किए। उसके बाद ये क्या लिखते वो देखो, till continued airworthiness standards are restored। मतलब DGCA wants this VSR company to prosper, to grow, to continue, to make profit, to do business। अभी इसमें अगर आप देखें तो अगर किसी को एक्शन लेनी है तो पूरा कंपनी बंद करना था। अगर लेयर जेट में डिस्पेंसीज डीजीसीए को दिखी तो ये बंदा नहीं था, ये जो कंपनी वीएसआर सिर्फ एक टाइप के एयरक्राफ्ट के बारे में वहां पे नेग्लिजेंस नहीं दिखाएगी, वो दिखाएगी तो सब जगह दिखाएगी, उसके लेगेसी हो या जो भी हो। तो इसीलिए कुछ प्लेन्स के बारे में या कुछ ब्रांड के बारे में अगर ये नेग्लिजेंट है, दैट डजंट मीन दे आर नॉट नेग्लिजेंट टू सम अदर ब्रांड्स और सम अदर एयरक्राफ्ट। Now the other thing is, now henceforth, if Legacy 600 what they have, उसमें अगर कोई सेलिब्रिटी, जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री Legacy 600 इस्तेमाल करते हैं वीएसआर का, अगर वो आगे जाके उस प्लेन को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसमें क्रिकेट सेलिब्रिटीज, मूवी सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं। अगर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ तो क्या? तो इसकी नियत वीएसआर के मालिक की नियत ही अगर खराब है, उसकी नियत भी खोट है, तो सिर्फ 5 जो फ्लाइट है वो ग्राउंड करने के बजाय आपकी कंपनी वहां पे ग्राउंड होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। लेकिन टीडीपी जो पार्टी है, उसका जो नेता आज मंत्री करके वहां पे बैठा, एविएशन मंत्री बन के, तो उनके नेता की जो कंपनी और उसके और वीएसआर के कुछ रिलेशन होने के कारण, और बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता है, उनके और वीएसआर के बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने के कारण वीएसआर पे डायरेक्ट एक्शन वहां पे ली नहीं जा रही। अभी इसमें हमारा नेता गुजर गया, अभी ये जानबूझ के किया गया या एक्सीडेंट था, वो देखने की बात है। इसलिए आज 12 बजे हम और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता वहां पे एक पुलिस स्टेशन पे जाने वाले हैं और एक एफआईआर दर्ज करने वाले हैं।
क्योंकि यहाँ पे डीजीसीए ने एक्सेप्ट किया कि डिस्पेरेंसीज थे। तो एक वीएसआर के मालिकों के ऊपर हम वहाँ पे एफआईआर करेंगे, उसके साथ डीजीसीए के जो अधिकारी इससे रिलेटेड है उस पर एफआईआर करेंगे। तीसरी कंपनी एरो जिन्होंने अप्रूवल दिया ओके टू फ्लाई, वो देख के दादा के पीए ने दादा को बताया ठीक है नाउ वेदर इज ओके वी कैन फ्लाई, एरो पे हम एफआईआर वहाँ पे करेंगे। चौथा, उस एरो के ग्रुप में जो अधिकारी है वो सरकार, राज्य सरकार के उस अधिकारी के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। और पांचवी एफआईआर ये अननेम्ड एफआईआर होगी जिसमें यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऐसे लोगों का कहना है, इसलिए एक अननेम्ड एफआईआर हम करेंगे। अभी एफआईआर ये पुलिस स्टेशन लेगा कि नहीं लेगा वो देखा जाएगा। आज मुंबई में अगर उन्होंने एफआईआर नहीं लिया तो हम कल बारामती जाके लोगों के उपस्थिति में, बारामती के लोगों के उपस्थिति में वहां पे एफआईआर करेंगे। दूसरी बात, सीआईडी ने अभी तक क्या किया वो हमको नहीं मालूम। सीबीआई के पास आपने ये इन्वेस्टिगेशन दिया है लेकिन ऑफिशियली सीबीआई की तरफ से कोई एफआईआर वहां पे हुआ नहीं, इसलिए इस चीजों में हम वहां पे ध्यान देके ये कार्रवाई करें। तो और दूसरी बात, जाते जाते वक्त हम हमारे पक्ष के जो 8 एमपीज है उनको विनती करने वाले, अमोल जी कोले के साथ बात हुआ है, सुप्रिया सुले के साथ बात हुआ है, उन दोनों ने बोला है कि हम आने वाले पार्लियामेंट्री अधिवेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे आवाज उठाएंगे और ये जो मंत्री है उनका रेजिग्नेशन वहां पे हम मांगेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष के जो नेता है उद्धव ठाकरे साहब, संजय जी राउत जो है और उनके साथ सब खासदार, उनको हम विनती करते हैं। उसी के साथ कांग्रेस के जो सब खासदार है नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को हम विनती करते हैं कि आने वाले अधिवेशन में एक मराठी नेता, एक महाराष्ट्र का नेता, एक उप मुख्यमंत्री, एक डीसीएम वहां पे इस एक्सीडेंट में गुजर गए, वहां पे कॉन्स्पिरेसी है नहीं है और ये जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है, इसलिए आने वाले पार्लियामेंट में ये विषय लेना चाहिए। उसी के साथ ममता दीदी हो या बाकी जो भी पक्ष है उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखो कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र राज्य के जो बीजेपी के मंत्री है उनके जो ट्रोलर्स है वो हमारा विरोध वहां पे